कराची में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू। शाह फैसल कॉलोनी, सदर टाउन, आई चंद्रीगढ़ रोड, PICHS में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची में भी बादल जमकर बरस पड़े। नशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से रात तक जारी रहने की तवक्को। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में गुज़िश्ता रोज़ की तबाहकुन बारिश के बाद अहम शाहराहों से पानी की निकासी मुकम्मल। नाजमाबाद, सुरजानी टाउन, सफूरा, कदीमी उर्दू बाजार और शाहराह फैसल नर्सरी से जमा बरसाती पानी क्लियर कर दिया गया। बाज़ इलाकों में पानी ताहाल मौजूद। सड़कों पर गड्ढों की वजह से ट्रैफिक की शदीद रवानी मुतासर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला सिंध की शहरियों से घरों में रहने की अपील। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का क्लिफ्टन, PIDC, पाकिस्तान चौक समेत दीगर इलाकों का दौरा। बारिश के बाद की सूरत हाल का तफसीली जायजा। रेस्क्यू और सफाई अमले की मुसलसल कोशिशें जारी। मौसमियाती तब्दीली का किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कराची में कल तबाहकुन मूसलाधार बारिश हुई। मानता हूँ शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश रुकते ही इंतजामिया मुतहरिक हुई। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बारिश के बाद मुझ पर गोलाबारी शुरू हुई। शिकायत पर निकासी का अमल जारी है। मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बादल बरस पड़े। मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखी। पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की A+ टीम के तौर पर काम कर रही है MQM और पीपल्स पार्टी। 40 साल से इस शहर को लूट रहे हैं दोनों मिलकर। ये अर्बन फ्लडिंग कैसे होती है? बारिशों के बाद कराची में तबाही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान बरस पड़े। लाहौर में तकरीब से खिताब में इल्जाम आयद किया कि MQM और पीपल्स पार्टी 40 साल से कराची को लूट रही हैं। शिकवा किया कि कराची मिनी पाकिस्तान है, लेकिन हाल सबके सामने है। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। मजीद 6 लाशों को निकाल लिया गया। जहां बहक अफराद की तादाद 29 हो गई। खवातीन और बच्चे भी शामिल। 10 से 15 अफराद अब भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और सैलाब से 427 अफराद जाँ बहक, 270 अफराद जख्मी हुए। रवा साल 26 जून से 20 अगस्त तक नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। दरिया सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब ने बड़ी तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। बस्तियों में पानी दाखिल। पानी ने कसूर के सरहदी इलाकों में भी तबाही मचा दी। दर्जनों देहातों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। आरिफ वाला में पानी के तेज बहाव के बायस जमींदार बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाब की नजर। तौंसा शरीफ में दरिया सिंध में तुग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रिलीफ सरगर्मियाँ तेज कर दी गईं। मलका कोहसार मरी में बारिश से मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। एक्सप्रेस वे को खोल दिया गया। मुल्क भर में सैलाब से गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान मजीद 88 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जहाँ बहक अफराद की तादाद 748 तक पहुँच गई। मुख्तलिफ वाक़यात में 978 अफराद जख्मी। सैलाब से अब तक 3928 घर तबाह। NDMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 446 अमवात रिकॉर्ड हुई। पंजाब में 165, गिलगित बल्तिस्तान 45, सिंध में 40, बलूचिस्तान में 22 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। आज़ाद कश्मीर में 22 और इस्लामाबाद में 8 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आज़म सैलाब से मुतासरा ज़िला बुनेर के दौरे पर। बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात और इमदादी चेक तकसीम करेंगे। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, अमीर मकाम और एहसन इकबाल भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं।
गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फजाइया का रिलीफ ऑपरेशन। शदीद मुतासरा इलाकों से 75 अफराद को रेस्क्यू किया गया। C-130 तैयारे के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की मुंतकली। रावलपिंडी से गिलगित 7 टन इमदादी सामान पहुंचा दिया गया। खुश्क राशन, अद्वियात और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया शामिल। इमदादी सामान NDMA की मदद से मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। विफाकी वजीर मवासलात की गिलगित में गवर्नर GB से अहम मुलाकात। सैलाब से मुतासरा इलाकों की मौजूदा सूरत हाल, शाहराहों की फौरी बहाली पर गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि शाहराहों की मुकम्मल बहाली तक NHA सरगर्म रहेगा। मेहदी शाह ने कहा कि मुख्तलिफ अजला में बारिशों से भारी जानी और माली नुकसान हुआ। महकमा मवासलात की फौरी और तेज़ कार्रवाइयाँ लायक तहसीन हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और कराची में बारिश से तबाही पर इजहार अफसोस। आज़मा बुखारी ने पंजाब को बड़ा भाई करार देते हुए दोनों सूबों से यकजहती का इजहार कर दिया। मरियम नवाज की जानिब से हर मुमकिन ताउन की पेशकश। कहा, पंजाब की हुकूमत सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की हर सतह पर मदद को तैयार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स पहली बार 1,51,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1,51,049 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार काबुल के लिए रवाना। सैफ अरीकी वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। पाक चीन अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारजा का इजलास आज काबुल में होगा। तिजारत, इलाकाई रवाबित और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर बातचीत होगी। इसहाक़ डार की अफ़गान निगरान वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकात भी मुतवक्के। चीनी वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होंगे। डायलॉग की मुश्तरका सदारत वांग ज़ी और इसहाक़ डार करेंगे। पानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। सलमान अकरम राजा कहते हैं, सेनेट में आज़म सवाती को अपोजिशन लीडर नामजद किया गया है। GHQ हमला केस समेत 9 मई के 12 मुकदमात उमर अयूब, अहमद चट्ठा, शिबली फराज, जरताज गुल, कमल शोजब समेत दीगर रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी के वारंट जारी किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सैदपुर मॉडल विलेज का दौरा। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया। सैदपुर विलेज अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन के कामों का मुआयना। मोहसिन नकवी का तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। खाली कराई गई इमारतों को शफाफ अंदाज में नीलाम किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन पर CDA की कारकर्दगी को सराहा। कहा, गैर कानूनी तामीरात का खात्मा हुकूमत की तरजीह है। दो मुल्की इदारे आमने सामने। वजारतों और सरकारी इदारों की संगीन माली बेज़ाब्तगियों की निशानदही पर तनाज़ा। आइनी तकाजे और पार्लिमानी शफाफियत खतरे में पड़ गई। मुल्क की तारीख में पहली बार पार्लियामेंट का ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की 2024-25 की मालियाती ऑडिट रिपोर्ट वसूल करने से इनकार। 200 बंडल वापस ऑडिटर जनरल ऑफिस फेंक दिए गए। वज़ीर आला पंजाब का दौरा है जापान। जापानी वज़ीर ख़ारजा मायाजी टाकाहुमा से मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज और वफ़द का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज टोक्यो में नेशनल पुलिस एजेंसी और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल रूम का दौरा भी करेंगी। वज़ीर आला की चेयरमैन पार्लियामेंटेरियन फ्रेंडशिप लीग से मुलाकात भी शेड्यूल। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का 54वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान का खिराज अकीदत। ISPR का कहना है कि आज के दिन राशिद मिन्हास शहीद ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। उनका नाकाबिल तस्ख़ीर जज्बा, वफ़ादारी और हुब्बुल वतनी मुसल्लह अफ़वाज और कौम के लिए एक बेहतरीन मिसाल है।
लाहौर में नवी जमात के नताइज का ऐलान। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 45% रहा। 3,14,375 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। मजीद 51 फलस्तीनियों की जान ले ली। शहदा में इमदाद की मुतलाशी 7 अफराद भी शामिल। सुबह से जारी हमलों में 28 अफराद शहीद। इसराइली बर्बरियत से तकरीबन 19,000 बच्चे जान से चले गए। मजमूई शहादतों की तादाद 62,000 से तजावुज़ कर गई। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जंगबंदी मनसूबा कबूल करना अब इसराइल के हाथ में है। हमास की जानिब से मनसूबे की मंजूरी दे दी गई। अफगानिस्तान के मगरबी सूबा हरात में खौफनाक हादसा। तेज़ रफ्तार बस ट्रक और मोटरसाइकिल से टकरा गई। हादसे के खौफनाक नतीजे में आग भड़क उठी। 17 बच्चों समेत 71 अफराद झुलस कर हलाक। हादसा बस को इंतहाई तेज़ रफ्तारी और लापरवाही के चलाने की वजह से पेश आया। पुलिस के मुताबिक बस में सवार लोगों में सिर्फ 3 की जान बच सकी। ट्रक और मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोग भी मरने वालों में शामिल। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में शदीद बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई समेत दीगर शहरों में शदीद बारिशें जारी। मुंबई में तमाम दफातर, स्कूल और कॉलेज बंद। अब तक 400 से ज़ायद परवाजें ताख़ीर का शिकार हो चुकी। ट्रेन शेड्यूल तबाह। मुसाफिरों के रश के सबब 2 ट्रेनें फंस गईं, जिनमें 782 अफराद को रेस्क्यू किया गया। दम घुटने से कुछ मुसाफिर बेहोश भी हुए। लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह और आर्सेनल की मारी ओना केडेंटी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 से नवाज दिया गया। मोहम्मद सलाह ये इनाम तीसरी बार अपने नाम करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। आर्सेनल क्लब की मारी ओना ने 18 साल के इंतजार के बाद बार्सिलोना को चैंपियंस लीग में शिकस्त देकर जीत अपने नाम की थी।